नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक का पूरा मामला क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो सब दोस्तों सबसे पहले मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक में हुआ क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है या पर्यटक स्थल होता है, वहां पे लोग क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक है। ये सब करने जाते हैं अपने फैमिली के साथ। कुछ लोग अकेले जाते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं कि नहीं टूरिस्ट प्लेस पे। ऐसे ही हुआ दोस्तों पहलगाम में, कश्मीर में। ठीक है। कुछ लोग गए थे छुट्टियां बिताने या घूमने, या कह लीजिए कि कुछ लोग अपने फैमिली के साथ गए थे, कुछ लोग दोस्तों के साथ गए थे, कुछ लोग बच्चों के साथ गए थे। ठीक है। नॉर्मल जैसे टूरिस्ट टूरिस्ट पे या कह लीजिए कि टूर पे लोग जाते हैं वैसे गए थे। ठीक है। और पहलगाम में क्या होता है, आतंकी हमला हो जाता है। ये लोग ये लोग बिल्कुल आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ पे, पहलगाम में। और कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट आके इन लोगों के ऊपर वार कर देते हैं। अब टेररिस्ट आएंगे तो उनके पास सब कुछ रहेगा, हथियार रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो पूरा तैयारी के साथ आएंगे। ठीक। और ये लोग बिल्कुल घूमने गए थे। इनके हाथ में न गन है, न कुछ है, न कुछ है। इन लोगों के हाथ में सिंपल पानी का बोतल होगा, कुछ खाने का चीज होगा, अपना बैग होगा, यही सब चीजें होंगी। आप आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। तो कोई पानी का बोतल लिया है, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़ रखा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि बिल्कुल लोग मौज में अपना टूर मना रहे हैं या टूर कर रहे हैं। ठीक है। उसी समय ये टेररिस्ट आते हैं और इन लोगों पे हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये लोग हो गए निहत्थे, इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और वो टेररिस्ट आ गए हथियार लेके और इन लोगों पे वार कर दिए। और वार भी दोस्तों आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, इतना गंदे तरीके से किए कि धर्म को पूछ पूछ के कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। और उसमें भी केवल मेल को मारे हैं, फीमेल को बिल्कुल छुए तक नहीं है। ठीक है। और उसमें फीमेल से क्या बोले कि अपने सरकार से जाके बोल देना। ठीक है। अपने सरकार को जाके बता देना। ठीक है। ऐसे गलत तरीके से, ऐसे गंदे तरीके से वार किए हैं इन निहत्थे लोगों पे। ये कायर लोग, इतना औकात हो इन लोगों के पास या होता तो ये इंडियन आर्मी से लड़ते ना। इंडियन आर्मी से लड़ने का तो पावर बचा नहीं है इनके। क्या बोले आगे, किसी के पति को मार दिए, किसी के बेटे को मार दिए, किसी के कोई और था उसको मार दिए। मतलब मेल मेल को मारे। और फीमेल से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बोला कि अपने सरकार को बोल देना। अब देखो, और उसमें भी पहचान कर रहे थे कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। हिंदू को मार रहे थे चुन चुन के, चुन चुन के। अब पहचान कैसे कर रहे थे, कुछ लोगों को कलमा पढ़ा रहे थे, कुछ लोगों को नमाज पढ़वा रहे थे, कुछ लोगों का प्राइवेट पार्ट खोल के देख रहे थे कि इनका मुसलमानी हुआ है नहीं हुआ है। तो उससे प्राइवेट पार्ट से पहले सिलेक्ट किए, मुस्लिम है तो छोड़ दो और हिंदू है तो शूट कर दो। ऐसे ही कलमा और नमाज वही पढ़ पाएगा जो मुस्लिम होगा। ठीक है, हिंदू नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ लोगों का पहचान ऐसे कर लिए, जो पढ़ पाता उसको छोड़ देते, जो नहीं पढ़ पाता उसको शूट कर देते। इस गंदे तरीके से इन बेहूदों ने, इन गद्दारों ने, इन टेररिस्टों ने वार किया है। तो ये सभी चीजें हुई किसमें, पहलगाम अटैक में। दोस्तों इसमें सरकार का भी या कह लीजिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर भी माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए कि न्यूज आर्टिकल्स या सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह से मैंने देखा है, समझा है कि सरकार को क्लू मिल गया था कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे महीने, तीसरे वीक में कहीं ना कहीं अटैक हो सकता है। तो सरकार क्यों नहीं सुविधा की, जब जब कश्मीर में इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, इतने हजारों की संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं वहां पे, तो क्यों नहीं वहां पे पुलिस लगाई, आर्मी, इंडियन आर्मी लगाई, या सुरक्षा व्यवस्था की गई, किसके साइड से, गवर्नमेंट के साइड से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपने नाकामियों को छुपाने की प्रयास कर रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई
तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? उसको सस्पेंड करो या उसको सज़ा दो। अगर सस्पेंड करेंगे या उनको सज़ा देंगे, तो सरकार की कमी जो है, वो जनता जान जाएगी, इसलिए सरकार करेगी नहीं। ये सातित दिमाग से होता है ना पॉलिटिक्स, सातिराना दिमाग से। अगर इस मुद्दे पे कुछ लोग सही बातें बोल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, तो उनको एफआईआर हो जा रहा है, पुलिस केस हो जा रहा है और इस मुद्दे को, उस टॉपिक को सेंसिटिव मुद्दा बनाया जा रहा है फॉर नेशन। क्या बताऊं मैं? अरे मेन रियलिटी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेन रियलिटी तो छिपाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इतना बड़ा हमला डायरेक्ट आतंकवादी आके नहीं कर सकते हैं, इसमें लोकल लोगों का भी हाथ होगा, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं। ठीक है, घर का ढंग का भेदी ढाए, ऐसा कुछ है ना कि घर का भेदी, ऐसे कुछ कहावत है कि घर का भेदी घर का ही लोग खोलता है। बाहर का लोग तुम्हारे घर में चोरी होने वाला है तो डायरेक्ट चोरी करने नहीं आता है, पहले क्लू खोजता है। पहले घर में आकर तुम्हारा घुसेगा या किसी तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, फिर चोरी करेगा। ऐसे ही हुआ बालगाम में, कि हमको जहां तक आशा है कि दोस्तों, वहां के लोकल सपोर्ट के द्वारा ही इतना बड़ा अंजाम दिया जा सकता है। बाकी तो इनके भी पास डर, इतने ओपन तरीके से आ नहीं सकते इसे टूरिस्ट प्लेस पे। ठीक है, तो जाहिर सी इससे साबित होता है कि लोकल सपोर्ट भी इन लोगों को मिला हुआ है, कश्मीरियों को। कश्मीर के लोगों का जो, कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, जरूर कोई ना कोई सपोर्ट किया है इन आतंकवादियों का, तभी इतने बेधड़क आके इन टूरिस्टों पे या निहत्थे लोगों पे या आम आदमी पे इन सातिरों ने, इन गद्दारों ने, इन गद्दार पाकिस्तानियों ने वार किया है, वो भी धर्म के नाम पे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी कश्मीरी इसमें गलत नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम देश के अंदर नहीं चलना चाहिए। ये पाकिस्तानी तो वो अलग गंदा गंदा खूनों से बने हुए हैं। ठीक है, जो गंदगी होता है ना, अब वहीं अगर ये पाकिस्तानी तो सुअर हैं। ठीक है, इंसान में और सुअर में तुलना नहीं किया जा सकता। इंडिया में भी मुस्लिम हैं, लेकिन वो इंसान है, इन सुअरों की तरह गद्दार नहीं है, जो कि निहत्थे लोगों का जान ले ले, निहत्थे लोगों पे वार कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देश के अंदर धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। कश्मीर में ही आप देख लो, उन हिंदू में एक मुस्लिम भी मरा हुआ है, एक या दो, जो पता नहीं कितना, लेकिन मुस्लिम भी मरा हुआ है। ठीक है, पहलगाम में हमला हुआ, तो जो बचाव कार्य होता है ना, उसमें भी मुस्लिम लोग कश्मीर के हेल्प किए, हिंदू लोगों को सेवा किए, सेफ्टी किए और उन लोगों को बचाया, उन लोगों को क्या किया, सिक्योर किया, सही गलत स्थानों से, या कह लीजिए कि उस युद्ध भूमि से जहाँ पे ये अटैक प्लेस था, उससे दूर ले गए। उसमें बहुत मुस्लिम लोग हैं जो कि अच्छे काम किए देश के लिए, हिंदू के लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करना सही नहीं है। इन पिल्लों को क्या बोले, पाकिस्तानियों को क्या बोले, ये तो गंदे खून के बने हुए हैं, ये सुअर के बच्चे हैं। ठीक है, ये जीवन भर गंदगी खाए हैं और खाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना देश के अंदर, कि हिंदू मुस्लिम ये वो, तो ये कर रहे हो तो ये तो गलत कर रहे हो ना। ये साले जो पाकिस्तानी हैं, ये टेररिस्ट हैं, इसी चीज को कराने के लिए तो ये आतंकी हमला किए। तभी तो बोले कि आप जाके अपने गवर्नमेंट से बोल देना कि ये हिंदू मुस्लिम करके मारे हैं। अब देखो, अब उससे क्या होगा, एक क्रूरता आएगा लोगों में, हिंदू मुस्लिम में बैर होगा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी देश के अंदर। और ऐसे क्या होता है, घर के अंदर अगर लड़ाई होती है तो परिवार कमजोर पड़ जाता है। अब इंडिया है, इंडियंस जो है हिंदू मुस्लिम में नहीं बटे हैं, इंडियंस हैं, बस इतना समझो, हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, भारतीय हैं। अब हिंदू मुस्लिम में बटेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे घर के अंदर चार लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो परिवार कमजोर हो जाता है। वैसे ही देश के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम करोगे तो इंडिया, या कहिए कि भारत कमजोर पड़ेगा। तो आपको हिंदू या हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना। ठीक है, हम लोगों को
इन आतंकवादियों का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो जिस दिमाग से ये वार किए हैं लोगों के ऊपर, दिमाग को उस दिमाग को पढ़ना चाहिए, उस टेक्निक को पढ़ना चाहिए कि ये किस लिए बोले, कि तुम जाके अपने सरकार से बता देना कि इस तरीके से इन्होंने वार किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को देश में हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, एकता के साथ रहना है और देश को मजबूत रखना है। हम लोग भारतीय हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम। ठीक है, ये मान के चलो। और दोस्तों रह गया बात पानी रोकने की। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पानी रोक दिया है, ये है वो है, पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान के लोग भूखे प्यासे मरेंगे, उनकी खेती नहीं होगा, ये वो तमाम मुद्दे। तो दोस्तों इसका रियल सच ये है कि जो जो पानी रोकने की बात चल रही है ना, सिंधु नदी या आपको पता नहीं कौन सी नदी है जिसका पानी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, या जिस गवर्नमेंट ने बोला कि पानी रोक दूंगा जिस नदी का, वो इतना आसान नहीं है रोकना। क्यों? थोड़ा सा पानी थोड़ा ना कि इसको ड्रम में भर लोगे चाहे कहीं भर लोगे रुक जाएगा पानी। उसको डाइवर्ट कर सकते हो, रोक नहीं सकते। रोक भी सकते हो तो कुछ दिनों के लिए रोक सकते हो, ज्यादा दिन नहीं रोक सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर उसको रोकने का प्रयास करेगी तो उसका डाइवर्जन बनाएगी, यानी कि उधर से इधर इधर पानी ना जाके इधर कर सकती है, उसको अस्थायी तौर पे रोक नहीं सकती। नदी को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो रोक नहीं सकती है, डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका रास्ता मोड़ सकती है। और इस काम को भी करने के लिए बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट को, हमको लगता है कि कुछ लोगों का मैं सुना हूँ सोशल मीडिया पे या टीवी न्यूज वगैरह पे, कि लोग गवर्नमेंट अगर पूरा शिद्दत से भी काम करे ना इस चीज पे, तो 5 से 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान से बदला लेना चाहती है तो ये कर सकती है कि कुछ दिनों के लिए रोक सकती है, कुछ महीनों के लिए पानी रोक सकती है, कोई व्यवस्था अपना के, कोई तकनीक अपना के। कैसे? धान का जब पाकिस्तानी धान का सीजन, जब पाकिस्तान में धान का सीजन होता है, ठीक है, लगभग मार्च और अप्रैल होता है। मार्च अप्रैल नहीं, मतलब मार्च और जून लगभग होता है। मार्च और जून में लगभग पाकिस्तान में धान की खेती की जाती है। तो मार्च और जून में पानी रोक दे 2 महीना, उनका फसल सूख जाएगा, धान की जो खेती होती है। फिर अनाज कम होगा, फिर भूखे मरेंगे। पहले से तो भूखे मरते आ रहे हैं, आटा के बिना, चावल के बिना, ये वो। ठीक है, और जब गेहूं की खेती होती है तो अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की खेती होती है, उस समय 1-2 महीना पानी रोक दो। ठीक है, तो दोनों फसल बर्बाद हो जाएगा, और इस तरीके से वो भूखे मरेंगे और हम लोगों का बदला सक्सेस होगा। ठीक है, तो सरकार अभी इस तरीके से अपना बदला, या कह लीजिए कि अपना जवाब दे सकती है पाकिस्तान को, इस पहलगाम टेरर का। ठीक है, और दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं कि जो भी घटना हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना हुआ। अब इस पे बहुत क्या बोला जाए। आप, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा दिन पर दिन होता जा रहा है। कुछ लोग तो इसको बिल्कुल पॉलिटिक्स में घुसा फिरा के बात कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। और इन पाकिस्तानियों ने जो किया ये 101% गलत है, और इसका खामियाजा इंडियन गवर्नमेंट जरूर देगी। किसको? पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानियों को भुगतना भी पड़ेगा। ये थोड़ा सा जख्म दिए हैं ना, 28 लोगों को मारे हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट लाखों लोगों को मारेगी, और तुमको इतना गहरा जख्म देगी। तुम इतना दियो ना, तो वो इतना, हम लोग इतना देंगे। बाकी फाइनली दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।